हेलो दोस्तों। राज एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया था कि कैसे कब इस चैनल पे वीडियो मिलेगा, कैसे पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, कैसे नोट्स, कैसे क्या मिलेगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ बताने वाले हैं कि जैसे डिप्लोमा सिविल ब्रांच ऑल सेमेस्टर, ठीक है, जो इस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा होगा और थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है, कि इसका वीडियो लेक्चर कैसे मिलेगा। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एकदम चैप्टर टू चैप्टर वाइज। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में यहाँ आप लोगों को सब मिल गया है। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं कब हमको कैसे वीडियो प्राप्त करना है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए लेके आए हैं हाइड्रोलिक्स। ठीक है, हाइड्रोलिक्स ये थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है जो कि हाइड्रोलिक्स पढ़ना है। ठीक है, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज है। ठीक है, यानी हाइड्रोलिक्स में आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में है क्या, इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि इसमें हाइड्रोलिक्स क्या है, ठीक है, हाइड्रोलिक्स उपयोग क्या है, ठीक है, इसके हाइड्रोलिक्स एडवांटेज क्या है, ठीक है, मैटर क्या है यानी पदार्थ क्या है, ठीक है, तरल क्या है, फ्लूइड क्या है एंड फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। ठीक है, उन सब के बारे में टोटल आपको यहाँ डिफिनेशन, उसकी थियरी मिलेगी। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर है, इसमें टोटल आप लोगों का थियरी है। बाकी जो इससे जो नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे उसमें आप लोगों का न्यूमेरिकल है, फार्मूला है, सब चीज़ है। इसमें एक छोटा सा चैप्टर है फिर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि इंट्रोडक्शन है, वो भी हाइड्रोलिक का। ठीक है, हाइड्रोलिक क्या है, फ्लूइड क्या है, इन सब का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो आप लोग जैसे बता दें कि आप पूरी चैप्टर को यहाँ से समझ सकते हैं कि किस हेडिंग में किसके बारे में समझाया गया है। ठीक है, आप अगर पीडीएफ एंड नोट्स इसका प्राप्त करना चाहते हैं तो आप, ठीक है, जो कि इस वीडियो में आप ये इस नंबर पे ठीक है 7236870596, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप कॉल या मैसेज करके नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस नोट्स प्राप्त करने के इसका चार्ज है 99। ठीक है, आप 99 रुपये में यानी 99 रुपये में आप एक सेमेस्टर का पूरे सब्जेक्ट का आप नोट्स प्राप्त करते हैं। चाहे थ्री सब्जेक्ट होगा, 3 का, 4 होगा 4, 5 होगा 5 का, आप पूरे का नोट्स, ठीक है, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए क्या है कि हाइड्रोलिक्स, सोम और बिल्डिंग ड्राइंग की पूरी लेक्चर, उसकी कुछ पीडीएफ, ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम से भी राज एजुकेशन पे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आप यहाँ से समझ सकते हैं, बाकी नोट्स पीडीएफ के लिए आप यहाँ से पा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जो कि मेरा टॉपिक है, हम लोग टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये पहले चैप्टर नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, यानी परिचय। अब इसमें हमको पढ़ना क्या है, इसमें पहला हेडिंग है हम लोगों का कि हाइड्रोलिक्स। ठीक है, मेरा हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट ही है और फर्स्ट चैप्टर है, किसके बारे में है, पूरी हाइड्रोलिक्स। ठीक है, हाइड्रोलिक्स है क्या, ठीक है, हाइड्रोलिक्स हम हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, द्रव इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक्स। ठीक है, इसमें हम द्रव के बारे में, ठीक है, जैसे हाइड्रोलिक पंप हो गया, ठीक, हाइड्रोलिक प्रेशर, जितने भी प्रेशर द्वारा या लिक्विड, ठीक है, जितने भी है हाइड्रोलिक्स के बारे में हम सब यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला मेरा है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स के हिंदी में हम द्रव इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब हाई, ये हाइड्रोलिक्स है क्या, ठीक है, हाइड्रोलिक्स यानी द्रव इंजीनियरिंग है क्या। तो हाइड्रोलिक्स, अब इसका डिफिनेशन है ये, आप जैसे भी समझना चाहे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑल डिटेल आप पीडीएफ से भी प्राप्त, क्योंकि इसमें क्या है, ऑल टू ऑल थ्योरी है, न्यूमेरिकल जो होगा वो हम न्यूमेरिकल हम बताया जाएगा
और जो भी इसका फार्मूला प्रूफ करना हुआ, जो भी हुआ उसको यहाँ मिलेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल, बाकी थ्योरेटिकल आप यहाँ समझ सकते हैं हेडिंग, और पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब बात है कि हाइड्रोलिक्स है क्या। तो हाइड्रोलिक्स एक ऐसा तरल इंजीनियरिंग है, ठीक है, ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स यानी तरल यांत्रिकी। अब फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, उसमें भी किसकी चर्चा है। फ्लूइड का आप लोग पता ही है, फ्लूइड क्या होगा, द्रव तरल होता है, ठीक है, जो बह सकता है, जिसमें बहने की क्षमता होती है, ठीक है। तो द्रव इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स यानी तरल यांत्रिकी से संबंधित उसके सिद्धांत, उसके उपयोग, ठीक है, उसका व्यवहार क्या है, उसका उपयोग क्या है, ठीक, वो कहाँ उपयोग करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है यानी व्यवहार क्या है, सबसे संबंधित हम लोग उसकी समस्याओं का, ठीक है, उसकी समस्या, उसकी समाधान, सबके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यही मेरा हाइड्रोलिक्स है, ठीक है। अलग फिर समझा देते हैं हाइड्रोलिक्स है क्या। हाइड्रोलिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत फ्लूइड मैकेनिक्स यानी तरल यांत्रिकी के सिद्धांतों के आधार पर द्रव के व्यवहार, द्रव कैसा है, द्रव का प्रॉपर्टीज क्या है, फ्लूइड कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, पूरी इसकी हम डिटेल में अध्ययन करते हैं, ठीक है, कि द्रव का इंजीनियरिंग में क्या महत्व है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसा होता है, ठीक है, पूरी इसकी प्रॉपर्टीज, उसका डेंसिटी, हर एक चीज़ से लेकर जितनी भी एक द्रव के बारे में जानेंगे हम, उस किसके अंतर्गत आता है, हाइड्रोलिक्स, ठीक है। यही मेरा हाइड्रोलिक्स है, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोलिक्स की बात, ठीक है। अब इसमें और क्या आता है, द्रव आ गया, ठीक है, द्रव यानी लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, ठीक है, द्रव, दूसरा है पानी, ठीक है, वाटर। अब द्रव इंजीनियरिंग में क्या है, वाटर। अब वाटर क्या है, वाटर भी की क्या करेंगे हम, इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी घनत्व क्या होती है, ठीक है, इसका मॉडुलस, ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, इसके पानी स्थिर है तो कैसा होगा, गतिमान अवस्था में है तो वो क्या प्रभाव करेगा, उसकी व्यवहार, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं सब में क्या है, हाइड्रोलिक्स है, ठीक है, हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब पानी का इसमें हाइड्रोलिक्स में करते क्या है कि जो वाटर होता है, वाटर स्थिर है, स्थिर और गतिमान, इसकी दोनों अवस्था में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं, इसके सारे बारे में हम लोग जानते हैं। यही मेरा क्या है, हाइड्रोलिक्स है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत फ्लूइड मैकेनिक्स से संबंधित द्रवों का, ठीक है, द्रव का हम लोग अध्ययन करते हैं, द्रव है कैसा, ठीक है, द्रव विरामावस्था में है तो कैसा होगा, गतिमान अवस्था में क्या होगा, पानी है, पानी गतिमान अवस्था में क्या होगा, ठीक है, स्थिर अवस्था में क्या है, उसकी सभी हम अध्ययन करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज, उसका नेचर, ठीक है, उससे क्या मेरा एडवांटेज होता है, लाभ होता है, ठीक है, सब चीज़ हम जानते हैं, सबका अध्ययन करते वही मेरा क्या होती है, हाइड्रोलिक्स, ठीक है। ये था आप लोगों का हाइड्रोलिक्स। अब इसमें दूसरा हेडिंग आती है, क्या है, मैटर, ठीक है। हाइड्रोलिक्स में जो दूसरा हेडिंग है हम लोगों का क्या है, ठीक है, जितने भी है सब सिलेबस वाइज है, ठीक है। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन, इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमको बेसिक हाइड्रोलिक्स है क्या उसके बारे में बेसिक हमको जानना है, ठीक है। आगे जितनी भी होगा हाइड्रोलिक पंप मिलेगा, ठीक है, इसके वायवीय व्यवस्था में पूरी हमको जानकारी, यानी कि बेस हमारा क्या है, एक हाइड्रोलिक्स है क्या, कैसे काम करता है, ये सब यही समझना है, ठीक है। तो इससे आगे हम लोगों का है मैटर, ठीक है, यानी पदार्थ क्या है। आप लोगों को पता ही होगा कि पदार्थ यानी मैटर होता क्या है, ठीक है। पदार्थ किसको कहते हैं, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, ठीक है, जो स्थान घेरे, ठीक है, जिसका कुछ आयतन हो, ठीक है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों पर यानी जो हमारी आँख पर प्रभाव डाले, ठीक है। जैसे क्या है कि मान लेते हैं ये कोई एक है, ठीक है, ये क्या है, मान लेते कोई मैटर है, पदार्थ है, ठीक है। अभी क्या होगा, इसका क्या है, कुछ वेट भी होगा, ठीक है, इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, ठीक है, यह इसको कहीं रखेंगे स्थान घेरेगा, ठीक है। इसको देखने में हमको कैसा है, मान लीजिए सर्कल है, रेक्टेंगल है, क्या है, चाहे जिस टाइप का मैटर है, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारी आंखों पर भी प्रभाव डालता है कि किस टाइप का है, ठीक है। यही मेरा होता है पदार्थ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है, कि पदार्थ
कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पदार्थ मेरे कितने प्रकार के होते हैं पता ही होगा, ठीक है। 3 टाइप, ठीक है। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं 3, ठीक है। पहला क्या है ठोस, द्रव, गैस, वाष्प, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सॉलिड, एक क्या है लिक्विड, एक क्या है गैस, ठीक है। तो मेरे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है ठोस, दूसरा क्या है द्रव, तीसरा क्या है गैस या वाष्प, ठीक है। अब ठोस क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, फिर द्रव क्या होता है, फिर गैस क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो मेरा सॉलिड क्या होता है, ठीक है। अब सॉलिड है क्या, सॉलिड को हम समझते क्या है कि इसके अणुओं में, इसके यानी मालिक्यूल कितना है, ठीक है। इसके अणु जो होते हैं उसके उनके बीच में यानी उनके मध्य में उनके आकर्षण बल, ठीक है, यानी अट्रैक्शन फोर्स के आधार पे हम इस ठोस को, द्रव को, गैस को, तीनों को समझेंगे, ठीक है। पहला क्या है ठोस। अब मेरा ठोस होता क्या है, ठीक। ठोस वो होता है जैसे मान लेते हैं ये कोई है, अब क्या मान लेते हैं ये मेरा क्या है एक कोई ठोस है, ठीक है, सॉलिड है, ठीक। अब इसके जो अणु हैं, ठीक है, इसके जो अणु हैं ये काफ़ी एकदम पास पास होते हैं, ये आपस में इतना बधे होते हैं जब कोई चीज़ जैसे ये एक यहाँ है एक यहाँ है, इसके बीच क्या होगा अंतर बहुत कम होगा। इसका मतलब क्या है ये अट्रैक्शन फोर्स से बधे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई यहाँ दूर दूर कर दिए इसका मतलब क्या है इनके अणु के बीच क्या है दूर दूर है, पास पास है नहीं, तो इनके बीच क्या है अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, ठीक है। तो जो मेरा ठोस होता है इसमें क्या है मेरी अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसके जो अणु हैं ये काफ़ी पास पास हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है ठोस है, ठीक। अब क्या है कि अगर इनके पार्टिकल को हम दूर करना है यानी इनके मालिक्यूल को दूर करना चाहें, ठीक है, तो क्या करते हैं ये प्रतिरोध दर्शाती है, मतलब ये जा नहीं पाते। सीधी सी बात है जिसके बीच क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा उसको हम कभी जैसे जल्दी दूर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो ये मेरा क्या है ठोस है, ठीक है। अब अगर इनके मालिक्यूल को अगर हमको अलग भी करना पड़ा, इसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है ये क्या है ये काफ़ी ज़्यादा प्रतिरोध दर्शाता है, ठीक। तो इसको हमको अलग करने के लिए करना क्या है कि हम मेरे पास जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन जो हम फोर्स लगाएंगे वो अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी क्या होती है ठोस होती है। अब सॉलिड क्या है ये टेंशन, कंप्रेशन यानी तनाव, तनाव, संपीड़न, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, सबकी क्या है ये इन्हें सब प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ये टेंशन में भी क्या है काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। और कंप्रेशन में भी ये वियर कर लेते हैं किसी लोग को, संपीड्यता में भी, कंप्रेसिबिलिटी में भी। सीयर क्या है कर्तन, कर्तन बल को भी ये क्या करते हैं अधिक से अधिक कर्तन बल को ये सह सकते हैं, ठीक है। यह था ठोस। ठोस है क्या, ठीक है। ठोसों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसके जो मालिक्यूल होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं, ठीक है। इसको हम अगर दबाना चाहें तो इसको हम ठोस को दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये था मेरी ठोस। अब नेक्स्ट है लिक्विड, ठीक है। अब लिक्विड क्या है जैसे ठोस था वैसे क्या है लिक्विड है, बस यानी द्रव, ठीक है। अब द्रव है क्या ये हमको समझना है। ठोस में क्या था कि ठोस के मध्य जो इसके मालिक्यूल थे उनके मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक था। इसका मतलब क्या था
इसके जो मालिक्यूल थे वो काफ़ी पास पास थे। जब पास पास थे तो आपस में एक दूसरे से बंधे हुए थे, ठीक है। इसमें क्या होता है द्रव में कि इसके जो अणु होते हैं ये थोड़ा ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ किसी के मालिक्यूल यानी अणु जब दूर दूर होंगे वो होगा क्या, उसके मत अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होगा, ठीक है। ये क्या है, द्रव है, ठीक है। अब द्रव, नेक्स्ट द्रव, द्रव में क्या है, द्रव बह सकते हैं जबकि ठोस नहीं बह सकते, यानी इसमें द्रव में क्या लिख सकते हैं कि द्रव में बहने की क्षमता होती है, ठीक है। अब द्रव को हम मान लेते हैं किसी चीज़ में भर लिए हैं, ठीक है। ये तो पानी है, द्रव है, कोई है, इसको हम दबाना चाहेंगे तो ये कंप्रेस भी हो जाए, लेकिन ठोस को ऐसा नहीं हो सकता। ये भी इसकी प्रॉपर्टीज है, इसको दबा सकते हैं, इसमें बहने की क्षमता होती है, ठीक है। ठोसों की अपेक्षा ये इसको दबा सकते हैं, ठोसों की अपेक्षा इसमें बहने की क्षमता होती है, लेकिन ठोसों में नहीं होती। ये था द्रव, ठीक है। नेक्स्ट है गैस या वाष्प। अब गैस क्या है, गैस का भी हम डिफिनेशन कैसे दे रहे हैं, किसके आधार पर दे रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल। अब होता क्या है कि जो गैस होता है इसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है यह ठोस द्रव दोनों की अपेक्षा क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। इसका कहने मतलब क्या है कि इसके जो अणु होते हैं ये क्या है, काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ काफ़ी दूर दूर होगा तो उसके बाद जो मालिक्यूल होगा, मालिक्यूल भी क्या होंगे, इसका मतलब दूर दूर है। जब वो दूर दूर है तो उनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण क्या है कि यह बह सकते हैं। अब बहने का मतलब क्या है, गैस है, गैस को छोड़ेंगे ये क्या होता है, तुरंत उड़ने लगता है। वाष्प है, क्या है, वाष्प जब तक बंद है तब तो एक कलेक्ट है, लेकिन जैसे वो पाएगा वो उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। यह था क्या मेरा गैस, ठीक है। अब गैस को क्या है, गैस को हम जिस बर्तन में रखते हैं उसी का ये आकार धारण कर लेता है, ठीक है। इसका कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। इसे जिस बर्तन में रखेंगे उसमें पूरे फैल जाएगा। गैस को एक कमरे में खोल देंगे तो क्या है, ये पूरे कमरे भर में हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड के रखेंगे तो भी क्या होगा, बहना स्टार्ट कर देगा। ये था मेरी ठोस द्रव गैस, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग है ठीक है, बहने की क्षमता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों, ठीक है। बहने की क्षमता के आधार पर यहाँ गलत, ठीक है, बहने की क्षमता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। यानी कि अगर अगर हम यहाँ कोई पार्टिकल रखते हैं यह बह जाता है, ठीक है, लिक्विड है बह जाता है, तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यही हमको पढ़ना है आगे नेक्स्ट। तो इसके आधार पे, ठीक है, तो इसके आधार पे पदार्थ कितने प्रकार होते हैं, दो, ठीक है। पहला क्या होता है ठोस, दूसरा क्या होता है ठीक है, पहला क्या है ठोस, दूसरा क्या है फ्लूइड यानी तरल, ठीक है। अब ठोस है क्या, ठोस के बारे में क्या है, ठोस आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। सॉलिड आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो समझना है मेन है ये क्या है, तरल। अब ठोस है, ठोस है तो हेडिंग बहने की क्षमता के आधार पे, ठीक है, लेकिन ठोस मेरी होती क्या है, यह इसमें बहने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। कि ठोस क्या है, ठोसों में इसमें बहने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इसे न बहने वाला पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है तरल यानी फ्लूइड।
ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें बहने की क्षमता होती है, ठीक है। यानी कि बहने की क्षमता के आधार पे मेरी पदार्थ दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, ठोस, इसमें बहने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, तरल, ठीक है। कोई पदार्थ होता है कि बह सकता है, इसलिए इसके आधार पर रखा गया है, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है, तरल, इसमें बहने की क्षमता होती है, ठीक है। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, बहने वाला पदार्थ भी बोलते हैं, ठीक है। ये था। अब ठोस पढ़ ही चुके ऊपर, हमको जो मेन पढ़ना हो क्या है यहाँ पे, फ्लूइड, ठीक है। आगे हमको इसी के बारे में चर्चा करना है, जितने मेरे हाइड्रोलिक्स है सब इसी पे डिपेंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है ठीक है, फ्लूइड। अब फ्लूइड है क्या, जो बह सकता है उसको क्या बोलेंगे, तरल बोलेंगे, ठीक है। अब तरल कितने प्रकार के होते हैं, ये मेरा इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। कि तरल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो तरल मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तरल का 3 प्रकार से। जो पहला है, ठीक है, पहला क्या है, ठीक है, पहला जो है मेरे, ये है संपीड्यता के आधार पर, ठीक है, संपीड्यता के आधार पे। दूसरा क्या है कि व्यवहारिकता के आधार पे, ठीक है। तीसरा क्या है, कर्तन बल से उत्पन्न विरूपण, ठीक है, विरूपण के आधार पे, ठीक है। अब यहाँ समझना है कि तरल का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला है संपीड्यता के आधार पे, दूसरा है व्यावहारिकता के आधार पे, तीसरा है कर्तन बल से उत्पन्न विरूपण के आधार पे, ठीक है। अब जो संपीड्यता के आधार पे होता है, इसमें भी मेरी कितनी होती है, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, सॉलिड, ठीक है। पहला क्या होता है, द्रव, ठीक है, यानी लिक्विड, ठीक। पहला क्या है, लिक्विड है, जो कि ऊपर आप लोग लिक्विड पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है, वाष्प या गैस, ठीक है। तो द्रव भी आप पढ़ चुके हैं, वाष्प क्या होता है, गैस क्या होता है, ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको पीडीएफ में पूरी डिटेल, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हेडिंग यहाँ की हम चर्चा करें, पूरी आप लोगों को पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है जो व्यवहारिकता के आधार पे है, इसमें होता है आदर्श तरल, पहला, ठीक है। आदर्श तरल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, ठीक है। दूसरा क्या होता है, व्यवहारिक तरल, रियल फ्लूइड, ठीक है। ये मेरा व्यवहारिकता के आधार पे तरल 2 प्रकार के होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों यही है आप लोगों का, ठीक है, कि आदर्श तरल होता क्या है और व्यवहारिक तरल क्या होती है, ठीक है। अब इसके बाद है कर्तन से उत्पन्न विरूपण के आधार पे, इसमें हमारा होता है न्यूटोनियन तरल,
दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन तरल, ठीक है। पहला क्या है न्यूटोनियन तरल, दूसरा क्या है नॉन न्यूटोनियन, ठीक है। इसमें भी क्या जो आदर्श तरल होता है ये मेरी विरूपण के से उत्पन्न कर्तन बल के आधार पर भी ये इसका हम क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। चौथा क्या है, ये तीन हो गए न्यूटोनियन तरल, ठीक है, नॉन न्यूटोनियन तरल, तीसरा क्या है आदर्श तरल, ठीक है। इसके बाद चौथा क्या होता है इसमें, ठीक है, प्लास्टिक तरल, ठीक है। तो ये मेरी थी तरलों का वर्गीकरण तीन प्रकार से। पहला है संपीड्यता के आधार पे, इसमें क्या होती है द्रव और वाष्प और गैस होती है। व्यवहारिक के आधार पे क्या होता है आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड, यानी आदर्श तरल व्यवहारिक तरल। कर्तन बल से उत्पन्न विरूपण के आधार पे कितने प्रकार की होती है, चार, न्यूटोनियन तरल, नॉन न्यूटोनियन तरल, आदर्श तरल, प्लास्टिक तरल, ठीक है। यह मेरा हो गया तरलों का वर्गीकरण, ठीक है। अब लिक्विड क्या है, वाष्प क्या है, ऊपर हो ही गया, ठीक है। अब बात आती है कि आइडियल फ्लूइड है क्या, ठीक है। हम आइडियल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आदर्श तरल, ठीक है। अब आदर्श तरल क्या है, इसका हम डिफिनेशन कैसे देंगे, ये है क्या इसके बारे में समझेंगे। आदर्श तरल वह तरल होता है, ठीक है, जो अपने कणों के विस्थापन में, यानी इसके कोई तरल है, ठीक है, मान लीजिए कोई तरल है, इसके जो मालिक्यूल होंगे, ठीक है, इसके जो पार्टिकल होंगे, इसके विस्थापन में अगर ये दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, ये दूर जाना चाहते हैं, ठीक, किधर भी जाना चाहते हैं, तो ये आपस में प्रतिरोध नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। उन तरल पदार्थों को हम आदर्श तरल कहते हैं, ठीक है, जो अपने कणों के विस्थापन में कोई प्रतिरोध नहीं दर्शाते हैं, ठीक है, यानी कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं आदर्श तरल कहते हैं, ठीक है। अब आदर्श तरल में होता क्या है कि आदर्श तरल में पृष्ठ तनाव, श्यानता, ठीक है, इन सब का गुण नहीं होता है, ठीक है। अगर श्यानता होती तो ये फिसलने क्या करता है, विरोध करता है, तो आप ये जो दूर जाने के प्रतिरोध कोई उत्पन्न नहीं कर रहे हैं तो ये क्या करता है कि प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आदर्श तरल में क्या है कि आदर्श तरल वह तरल होता है, यानी आदर्श तरल यानी आइडियल फ्लूइड वह फ्लूइड है जो अपने कणों के विस्थापन में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते, यह है आइडियल फ्लूइड, ठीक है। इसमें श्यानता, पृष्ठ तनाव का कोई गुण नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा क्या है ये रियल फ्लूइड, ठीक है, व्यवहारिक तरल, ठीक है। अब व्यवहारिक तरल में क्या है कि जस्ट इसके अपोजिट है, रियल फ्लूइड के अपोजिट क्या है कि आइडियल फ्लूइड के अपोजिट क्या है रियल फ्लूइड, ठीक है। व्यवहारिक तरल वे तरल होते हैं, यानी वे तरल पदार्थ व्यवहारिक तरल कहलाते हैं जो अपने कणों के विस्थापन में, ठीक है, कि अपने कणों यानी जिससे वो बने हैं, जिस जो उनका पार्टिकल है उन्हीं के विस्थापन में कुछ न कुछ, ठीक है, थोड़ा बहुत क्या है कि रिएक्शन फोर्स जरूर लगाते हैं, यानी थोड़ा बहुत प्रतिरोध ये जरूर उत्पन्न करते हैं, वो इसको क्या बोलते हैं रियल फ्लूइड। अब इसमें क्या है व्यवहारिक तरल में, इसमें श्यानता, पृष्ठ तनाव, इन दोनों क्या है गुण पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसमें क्या है, इसमें न तो श्यानता होती है आदर्श तरल में, न पृष्ठ तनाव होता है। लेकिन जो व्यवहारिक तरल है इसमें क्या है श्यानता भी होती है और पृष्ठ तनाव भी होता है, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट क्या है आइडियल फ्लूइड के अपोजिट क्या है रियल फ्लूइड। इसमें क्या है इस ये अपने कणों के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, लेकिन व्यवहारिक तरल क्या है, ठीक है, ये नहीं करते हैं, ठीक है। और व्यवहारिक तरल क्या है अपने कणों के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध जरूर उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आदर्श तरल यानी आइडियल फ्लूइड में क्या है न तो श्यानता होती है न पृष्ठ तनाव होता है, लेकिन व्यवहारिक तरल में क्या होती है श्यानता भी होती है और पृष्ठ तनाव भी होती है, ठीक है। यह था मेरा, यह हम लोगों का है आइडियल तरल एंड व्यवहारिक तरल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था तीसरा वर्गीकरण क्या था फ्लूइड का तरल का, कर्तन बल से उत्पन्न विरूपण शियर फोर्स, ठीक है। इसमें क्या है पहला क्या है न्यूटोनियन तरल, नॉन न्यूटोनियन तरल, आदर्श तरल, प्लास्टिक तरल, ठीक है। तो पहला समझते हैं कि न्यूटोनियन तरल क्या है, ठीक है। अब न्यूटोनियन तरल क्या है इसको समझने के लिए थोड़ा एक इक्वेशन है, ठीक है, इतना आप लोगों को हम इरेज करते हैं, ठीक है। आगे हम समझते हैं उन चारों को।
न्यूटोनियन तरल, ठीक है। न्यूटोनियन तरल वे तरल होते हैं जो न्यूटन के, ठीक है, न्यूटोनियन तरल वे तरल होते हैं जो न्यूटन के, ठीक है, श्यानता का समीकरण का फॉलो करते हैं, ठीक है। वे मेरे क्या होते हैं, न्यूटोनियन तरल होते हैं। अब न्यूटन का श्यानता का समीकरण है क्या, ठीक है, ये होती है टाउ इक्वल टू म्यू डी वी अपान डी वाई, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते क्या है, न्यूटन का, ठीक है, श्यानता का नियम, ठीक है। यानी न्यूटन का श्यानता का समीकरण क्या है, यही है, ठीक है। अगर जो फ्लूइड यानी जो तरल न्यूटन के, ठीक है, श्यानता का समीकरण का फॉलो करते हैं, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं, जो फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन तरल बोलते हैं, ठीक है। इसमें है कुछ नहीं, ये पूर्ण रूप से न्यूटन के समीकरण का फॉलो करते हैं ये तरल, इसलिए इसमें हम न्यूटोनियन तरल कहते हैं, ठीक है। अब है क्या, इसके जो भी फोर्स हैं, ठीक है, न्यूटोनियन तरल जो भी होते हैं ये विरूपण, जब शियर फोर्स में इनका विरूपण होता है, इनका डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ये बदलते नहीं हैं, ठीक है। अब न्यूटोनियन तरल में आता क्या है, जैसे न्यूटोनियन तरल का एग्जाम्पल क्या है, पानी, द्रव, ठीक है, ये पानी, द्रव, मिट्टी, तेल, ये सब क्या है, पानी, द्रव, ये मेरा क्या है, न्यूटोनियन तरल है, ठीक है। ये न्यूटन के श्यानता समीकरण का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन तरल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, नॉन न्यूटोनियन तरल, सीधे से आप लोगों को समझ में आता होगा न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन मतलब क्या, कि ये न्यूटन के समीकरण का फॉलो नहीं करते, ठीक है। दूसरा है नॉन न्यूटोनियन, ठीक है, तरल, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या है, ये श्यानता का नियम है, श्यानता क्या है, समीकरण है, किसका, ये न्यूटन का, ठीक है। ये न्यूटन का क्या है, श्यानता का समीकरण है, ठीक है। वे तरल जो न्यूटन के श्यानता समीकरण का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन न्यूटोनियन तरल, ठीक है, उसको हम नॉन न्यूटोनियन तरल बोलते हैं, ठीक है। अब नॉन न्यूटोनियन तरल में आते क्या हैं, पॉलीमर यानी बहुलक, ठीक है, पॉलीमर विलयन, ठीक है, रक्त, लिख देते हैं एग्जाम्पल, पॉलीमर में क्या होता है, बहुलक, ठीक है, पॉलीमर विलयन, ठीक है, रक्त यानी ब्लड, ये दोनों क्या है, ये मेरी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, ठीक है। जो न्यूटन के गति का समीकरण का फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन तरल, ठीक है। जो न्यूटन के समीकरण का फॉलो नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन न्यूटोनियन, ठीक है। अब न्यूटोनियन तरल में कौन होते हैं, पानी, द्रव, नॉन न्यूटोनियन में क्या होता है, पॉलीमर विलयन और रक्त, ठीक है। ये दो आप लोगों का हो गया न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन, ठीक है। आप लोगों को टोटल पीडीएफ में जो भी होगा, ठीक है, उसमें आप लोगों का मिलेगा, आप कंटेक्स्ट व्हाट्सएप करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है आदर्श तरल। आदर्श तरल क्या है, ऊपर समझाई दिए, ठीक है। आदर्श तरल वे तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो श्यानता पृष्ठ तनाव का, जिसमें श्यानता पृष्ठ तनाव नहीं होता है, ठीक है, वे अपने कणों के विस्थापन में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था कि प्लास्टिक तरल, ठीक है। अब जो प्लास्टिक तरल है, ये प्लास्टिक तरल और नॉन न्यूटोनियन तरल दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। इनमें भी क्या होता है, प्लास्टिक तरल नॉन न्यूटोनियन तरल होते हैं, ठीक है। जो जो प्रॉपर्टीज नॉन न्यूटोनियन की होती है वही क्या होती है, कि प्लास्टिक होती है, ठीक है। इसमें अगर हम विरूपण करते हैं, इसमें डिफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो इसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। डिफॉर्मेशन मतलब क्या है, ठीक है, टूटना, फूटना, कटना, ये क्या है, डिफॉर्मेशन, अलग हो जाना, ये सब क्या है, डिफॉर्मेशन है, ठीक है।
ये आप लोगों का तरलों का वर्गीकरण है, ठीक है, यानी फ्लूइड क्लासिफिकेशन, ठीक है। ठीक है, तो ये था, यहाँ तक आप लोगों को क्या क्या हुआ कि हाइड्रोलिक्स क्या है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैटर यानी पदार्थ, ठोस तब गैस, ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, ये हुआ। तरल क्या है, ठीक है, वो हुआ। तरलों का क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, तरलों का क्लासिफिकेशन था, ठीक है। जो इससे अब दूसरा क्लास होगा इसका हाइड्रोलिक्स का, उसमें आप लोगों को मिलेगा कि न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, रियल, इसका एक क्या है, ग्राफ है, ठीक है, इसका समीकरण है। उसके बाद होगा न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियल में, ठीक है, अंतर क्या है। आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड में अंतर क्या है। उसके बाद होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये था हाइड्रोलिक्स जो कि इंट्रोडक्शन होगा, ये दो क्लास होगा इसका, एक ये हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा नेक्स्ट होगा, उसमें ये हाइड्रोलिक्स आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर इसमें था क्या, बस है क्या, इंट्रोडक्शन है, ठीक है, वो आप लोगों का सेकेंड में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर एक चैप्टर हाइड्रोलिक्स होने के बाद एक चैप्टर आप लोगों को क्या होगा, सोम होगा, ठीक है। फिर एक चैप्टर क्या होगा, बिल्डिंग ड्राइंग, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को बिल्डिंग ड्राइंग भी इस पर मिलेगा, ठीक है। वीडियो आप यहाँ, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, पूरी समझ सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स पीडीएफ चाहते हैं, तो आप जिसे पहले ही यहाँ पे लिखे थे अभी मोबाइल नंबर, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप कॉल जो भी कर सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग हम एक बता देते हैं कि अब फर्स्ट ईयर में तो आप लोगों का अलाउ नहीं रहा होगा, ठीक है, कैसीओ, ठीक है, या भी क्या होता है, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर ही होता है, ठीक है। कि आप लोगों का हाइड्रोलिक्स, सोम, अब जितने भी आप लोगों का न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आएगा उसमें आप लोगों का ये चाहिए कैसीओ, ठीक है। इसमें एंगल निकालना, इसको चलाते कैसे हैं, ये FX8 to MS भी ले सकते हैं, ठीक है, FS100 अभी अलग अलग प्रकार की आती है, ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, सब आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन आपको ये चाहिए, ठीक है। एक छोटा कोई क्या है, न्यूमेरिकल है, ठीक है, पॉइंट है, ठीक है, एक एंगल का साइन 1 एंगल, ठीक है, साइन 2 एंगल, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश का आपको कुछ प्राप्त करना होगा, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इससे 3 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, x³ x4 तक का आप लोगों को इसमें सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 या 500 रुपये की ये मार्केट में मिलेगी, ठीक है, आप बुक्स की दुकान से ये ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसको आप वीडियो देखें, ठीक है। आप नोट्स पीडीएफ चाहते हैं तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे 5th सेमेस्टर वाले, 3rd सेमेस्टर वाले किसी कोई प्रॉब्लम हो तो जो नंबर लिखे तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम, ठीक है। धन्यवाद।